हमसे कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम भक्ति तो करना चाहते हैं, ना केवल हम भक्ति करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे भी भक्त बने, पर प्रभु जी समाज करने नहीं देता। अगर हम गलती से भगवान का नाम लेते हुए नजर आते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। घर परिवार में कहते हैं कहीं बाबा तो नहीं बन जाएगा तू। बच्चों को अगर हम अच्छा संस्कार देने का प्रयास करें, मानो गुरुकुल में डालने का प्रयास करें, गुरुकुल में बच्चों को भेजे कि वही वहाँ पढ़ने के लिए जाओ, तो माँ बाप बोलते हैं हमारे या हमारे बाकी रिश्तेदार बोलते हैं अरे कहाँ भेज रहे हो, बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ये समाज की स्थिति है, सबसे बड़ी बीमारी है ये। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हमें पूरे समाज की तो चिंता है, क्या कहेंगे ये, क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे, हमने ऐसा कपड़ा पहना तो क्या कहेंगे, हम हरि नाम लेंगे तो लोग बुरा मानेंगे। बच्चा गाली दे दे कोई दिक्कत नहीं है, धोती की जगह फटी हुई पैंटें, आजकल तो फटी पैंट पहनते हैं लोग, क्या बढ़िया रिवाज निकला है ये, फटी पैंट पहन लेंगे कोई बात नहीं है लोगों के हिसाब से, क्योंकि सब अगर सब पागल समाज तो हम भी पागल। हाँ, मानो एक डॉक्टर जाए पागल खाने के अंदर और पागल खाने के अंदर जाकर के कहने लगे देखो भाई ये सब पागल है, तो मेरे को देख करके सोचेंगे ये पागल, तो मुझे इनके जैसा बन जाना चाहिए। अरे भैया फिर वो डॉक्टर नहीं, फिर वो भी पागल है। अगर समाज आपको अधोगति की तरफ ले जाना चाहता है तो आप क्यों तैयार हो? अरे इनमें से कोई रूठ भी गया तो आपका क्या बिगाड़ लेगा। मीराबाई जब उनके पति का देहांत हो गया, कुंवर भोजराज जी का जब देहांत हो गया, उसके पश्चात वो निरंतर हरि भजन में कीर्तन गाना, संतों के साथ गाना बजाना, तो वहां के जो राजा थे उस समय राणा विक्रमादित्य, वो उसका वध कर देना चाहते थे कि ये तो हमारी पूरी कुल परंपरा को नष्ट कर देगी, कलंकनी है, हमारे कुल का नाश करेगी। राजपूतों के घरों में कभी स्त्रियां ऐसे बाहर निकलती थी, तो बहुत उसने प्रयास किए मार देने के। तो आकर के कुछ स्त्रियों ने उसको समझाया कि बेटी संभल जाओ, नहीं तो ये राजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो बहुत सुंदर बात बोलती है मीराबाई, राणा जी रुठ्यो मोरा काई कर ले से, मैं तो गोविंद गुण गाय साहु माई। राजा रुठ्यो वारी देश रखासी, हरि रुठ्यो किठे जा साहु माई। मीराबाई कहती है हे माई मैं तो गोविंद के गुण गाऊंगी, अब अगर ये राणा जी रूठ भी गए तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ये राजा अगर रूठ गया, राजा जी रूठ्यो वारी देश रखासी, दूसरा कोई देश मुझे रख ले। हरि रूठ्यो किठे जा श्याम, अगर हरि ही रूठ गए जो कि सारी सृष्टि के स्वामी है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अरे बुद्धिमानी ये है कि हरि को ना रूठने दे, उनमें मन लगाएं, उनका भजन करें, उनसे संबंध जोड़ें, और उनसे संबंध जोड़ने पे स्वाभाविक रूप से वो दिव्य गुण आएंगे जो सबको आकर्षित कर लेंगे। सर्वैर गुणेश तत्र समासितासुरा, हराव भक्तस्य कुता महत्गुणा। जो हरि भक्त नहीं है उनमें तो सद्गुण नजर नहीं आएंगे, परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनमें स्वाभाविक रूप से सारे दिव्य गुण आने लग जाएंगे। एक बात हम पढ़ रहे थे तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरि भक्त नहीं है परंतु उसमें सद्गुण आते हैं, सावधान हो जाना चाहिए। मणिना भूषिता सर्पा किम असौ न भयंकरा। कोई सर्प है और उसका जो फन है वो वेरी डेजलिंग, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मणि लगी हुई है। मणि लगने से वो चमक रहा है, इसका अर्थ नहीं है कि सर्प भयंकर नहीं होगा। जैसे मणि विभूषित सर्प भी भयंकर होते हैं, उसी प्रकार से कुछ देखने में सद्गुण लगने वाले गुण अगर किसी व्यक्ति में आ जाए और हरि भक्ति ना हो तो वो भयंकर है, वो हमारा परम हित नहीं कर पाएंगे। वो सारे सद्गुण उसके ऊपर क्या कैसे हैं? मंडनम लोकरंजन, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जैसे मरे हुए शरीर के ऊपर आभूषणों से कितने भी अलंकार कर दिए जाएं वो शोभा नहीं देते, वैसे भगवत भक्तिहीन व्यक्ति में कितने भी गुण आ जाएं वो आकर्षक नहीं होते। इसीलिए
हम प्रयास करें हमारे बच्चों को जितना अच्छा संस्कार दे सकते हैं, जिससे कि बाल्यकाल से कुमारान आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम, यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों के अंदर वो संस्कार डालना शुरू कर दें कि जब वो बड़े हों तो वो संस्कार कूट कूट के भरे हों। अगर वो गलती से भटक भी जाएं तो वापस सन्मार्ग पे आएंगे। ऐसे बच्चे जिनको बचपन से ही माता पिता ने भगवत भक्ति शास्त्रों से, रामायण और गीता से सुनाया होगा कथाओं को, तो बड़े होने पे माता पिता की पूजा करेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने कभी माता पिता से ये हरी कथाएं नहीं सुनी, वो संस्कार नहीं सीखे, बड़े होने पे माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ के आएंगे। इसीलिए भारत के अंदर भी ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ रही है। भारतीय सभ्यता में एक समय पे माता पिता की पूजा करते थे बच्चे, क्योंकि माता पिता सोने से पहले बच्चों को रामायण की कथाएं सुनाते, वो आदर्श सीखते थे भगवान श्री राम के। परंतु आज क्योंकि बच्चे शेक्सपियर की स्टोरी सुनते हैं, मिकी माउस देखते हैं, डोनाल्ड डक देखते हैं और क्या क्या देखते हैं, तरह तरह की गेम्स खेलते हुए सोते हैं, और उसी प्रकार से सारा जीवन अपने माता पिता को कार्टून बना करके फाइनली उनको ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। अरे जितना कार्टून देखेंगे उतने वो कार्टून बनेंगे, जितनी हरी कथा देखेंगे सुनेंगे हरी जैसे बनेंगे। तो मत सोचिए समाज क्या कहेगा, क्योंकि कल जब आपका बुढ़ापा आएगा समाज आपकी रक्षा करने नहीं आएगा, वही भगवान रक्षा करेंगे। नरसिंहदेव ने खंबा फाड़ के रक्षा करी, अगर आपने उनका भजन किया, बच्चों को वो संस्कार दिए, वो बच्चे आपकी सेवा करेंगे। इसीलिए भूलो समाज की उन बातों को जो आपको भक्तों से दूर ले जाना चाहती है, भक्ति से दूर ले जाना चाहती है। हाँ, अगर समाज आपका सहयोग करने को तैयार आपकी भक्ति में, तो हम भी समाज की सेवा के लिए तैयार हैं। इसी बात को ध्यान रखें कि राजा जी रूठे हो वारी देश रखासी, दूसरे देश में चले जाएंगे। एक रिश्तेदार नाराज हुआ, दूसरा रिश्तेदार हमारे पास आएगा, परंतु हरि रूठ गए तो कहाँ जाएंगे। हरि रूठो किठे जा स्या हो माई। हरे कृष्णा।